Hello everyone, today we are going to learn the new exercise, that is exercise 1.2 from the chapter Integers Maths textbook. Before learning the exercise 1.2, let us revise the properties of addition of integers. So सबसे पहली property जो है वो है closure property. What do you remember closure property? The sum of any two integers is always a integers. Alright? तो इसको समझ के लेते हैं पहले कि अगर आप कोई भी एक इंटीजर ले लो जैसे कि 13 और उसको ऐड करो 9 के साथ, द आंसर यू विल गेट इज 22. तो दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर. बेसिकली दिस सम इज एन इंटीजर. ठीक है. दूसरा एक इंटीजर लेते हैं -13 प्लस -9. अब यहाँ पे आप मुझे पूछोगे कि मैंने प्लस क्यों लिया है, क्योंकि वी आर लर्निंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे प्लस लिया हुआ है. तो ये दो नेगेटिव नंबर्स है जैसे कि -13 -9, उनको अगर हम लेते हैं द आंसर दैट वी विल गेट इज -22. सो दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर. ठीक है. एक नेगेटिव नंबर को लेते हैं और एक पॉजिटिव नंबर को लेते हैं. व्हेन वी टेक अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव नंबर द आंसर दैट वी गेट इज ऑल्सो एन इंटीजर. तो हम लोग यहाँ से सीखे दैट व्हेन वी फाइंड द सम ऑफ एनी टू इंटीजर द आंसर इज ऑल्सो एन इंटीजर. ठीक है, उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. सो द क्लोजर प्रॉपर्टी इज वेरी इजी कि जो भी सम आता है टू इंटीजर्स के दैट आंसर इज ऑलवेज एन इंटीजर. ठीक है. लेट अस लर्न द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? चेंजिंग द ऑर्डर डज नॉट चेंज द सम. इसको हम लोग एक एग्जाम के हिसाब से समझ के लेंगे. अगर मैंने आपको एक चॉकलेट दिया, ओके, मैंने आपको 2 चॉकलेट दिए और फिर मैंने आपको 3 चॉकलेट दी, आपको कितने हो गए आपके पास? 5. ठीक है. नेक्स्ट डे मैंने आपको 3 चॉकलेट दिए और बाद में मैंने आपको 2 चॉकलेट लिए, फिर भी आपको के पास कितने रहेंगे? 5. तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखते हैं कि अगर हम लोग ने ये ऑर्डर भी चेंज किया है, ठीक है, पहले 3 दिया, बाद में 2 दिए, फिर भी हमारा जो आंसर है वो सेम ही रहता है, इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. कि आप ऑर्डर कैसे भी लिखो इट्स ओके, पर जो आपका आंसर आ जाएगा दैट शुड बी द सेम. तो ये एक प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी. फिर हम लोग सीखते हैं द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आप ग्रुप करो, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी, इसको एक ग्रुप में रखो और सी को बाजू में लिखो. उसके बाद आप क्या करो कि ए को पहले लिख के बी और सी को ग्रुप में करो. ठीक है. यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि जो ग्रुपिंग की है वो अलग की है, पहले ए और बी क्या किया था, फिर बाद में बी और सी क्या किया था, पर इसका आंसर जो भी है वो रहेगा सेम. उसको हम लोग कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. मतलब आप ग्रुपिंग कैसे भी करो वो आंसर को अफेक्ट नहीं करेगा, आपका आंसर इसका भी सेम आ जाएगा, मतलब इसका भी आंसर सेम आ जाएगा और इसका भी आंसर, दोनों का आंसर आपको सेम ही आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2+3 लिया हुआ है और यहाँ पे 5 को अकेला रखा हुआ है, फिर यहाँ पे 2 अकेला है और 3 और 5 को का ग्रुपिंग किया हुआ है. पर अब दोनों का सम, जब इसका सम सॉल्व करोगे फिर भी आपको आंसर 0 आ जाएगा, आप अगर ये सम सॉल्व करोगे फिर भी आपको आंसर 0 ही आ जाएगा. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमको बताता है कि अगर आप ग्रुपिंग कैसा भी करो आपका आंसर जो है वो सेम ही आ जाएगा. नेक्स्ट जो है वो है एडिटेटिव आइडेंटिटी. इसका मतलब क्या है कि आप अगर नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल आप एक नंबर ले लो जाके ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है -8, उसको आप 0 के साथ ऐड करो, आपका जो आंसर है वो सेम ही आ जाएगा -8. या आप ले लो 9 + 0, ओके, आपका आंसर क्या यहाँ पे आ जाएगा? 9 ही आ जाएगा, सेम आ जाएगा. ठीक है. तो ये बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एडिटेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. अभी यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल 4 प्लस -4, नंबर सेम लिया हुआ है, ठीक है, पर साइन अलग अलग है, यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा? 0. सो द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स ऑपोजिट इज ऑलवेज 0. ठीक है. ये है एडिटेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. तो ये एकदम इजी प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है. ऑलराइट, ये थी एडिशन की प्रॉपर्टीज. अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज. तो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे इजी है.
पहला क्या है, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन. सो व्हेन सब्ट्रैक्टिंग टू इंटीजर्स ऑलवेज रिजल्ट एंड अनदर इंटीजर. इसका मतलब क्या है कि आप अगर दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे वो आंसर्स क्या रहेगा, आंसर आपको इंटीजर में ही रहेगा. जैसे कि एडिशन में हम लोग ने सीखा था कि अगर आप दो इंटीजर्स का सम करोगे तो आंसर क्या रहेगा, इंटीजर ही आएगा आपको. इसके हिसाब से when you subtract two integers the answer will you will always get an another integer. ठीक है. now commutative under subtraction. now यहाँ पे क्या होता है, the order of subtraction matters. in addition में जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, कि पहले मैं आपको 2 चॉकलेट देती हूँ, फिर आपको मैं 3 चॉकलेट दूंगी, ऑर्डर विल बी द सेम. ठीक है, ये था एडिशन. बट सब्ट्रैक्शन में वैसा नहीं होता है. सब्ट्रैक्शन में वैसा नहीं होता है. अगर आपने सब्ट्रैक्शन पे एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, पहले मैंने आपको दे दिए 7, ठीक है, फिर उसमें से मैंने आपको 2 चॉकलेट्स ले ली, आपके पास कितने रहेंगे, 5. ठीक है, पर अगर पहले मैंने आपको 2 दिए और अगर बाद में मैंने आपको 7 ले लिया, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, नहीं. फिर भी अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -5 आ जाएगा. तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर व्हेन वी चेंज द ऑर्डर चेंज करने के बाद आंसर्स जो है वो हम लोग को सेम नहीं मिलता. यहाँ पे मिलता है पॉजिटिव, यहाँ पे मिलता है नेगेटिव. तो ये जो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है दैट डज नॉट वर्क्स अंडर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मैटर करता है. ठीक है. द थर्ड इज एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे भी जो है वो ग्रुपिंग करने के बाद अगर आप ग्रुप करते हो फिर भी आपको जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, वो इक्वल नहीं होता है. इसका आंसर अलग आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा अलग. समझ में आए. तो ये 3 प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शंस के थे. अभी हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज. ठीक है. सो एक्सरसाइज इज वेरी इजी. Before we start with the exercise, we have already done the revision of the properties and now let us start with the exercise. तो पहला क्या है, find a pair of integers whose sum is -3. तो आपको integers find out करना है. कोई भी ऐसे इंटीजर लेना दो जिसका सम आपको क्या मिलेगा, -3. तो क्या हम ऐसा ले सकते हैं, कैन वी टेक -5 and 2. ठीक है. अगर हम -5 and 2 लेंगे और इनका अगर सम कर देंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा, -5 + 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस. सो 5 - 2 योर आंसर विल बी 3 एंड द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर मिला हमको -3. ठीक है. तो ये एक हो गया फर्स्ट वन. सेकेंड वन कहता है डिफरेंस इज -5. अगर अभी आपको ऐसे इंटीजर्स लेना है कि जिनका डिफरेंसेस क्या हो जाएगा, -5. सो कैन वी टेक -2 -3. ये भी एक लिख सकते हैं क्या, -2 + -3. तो यहाँ पे -2 प्लस माइनस विल बी -3, माइनस माइनस विल बी प्लस. सो 3 + 2 is 5 and the sign of the greater number. Got it? चलो नेक्स्ट C1 करते हैं. डिफरेंस शुड बी 4. तो ऐसे दो इंटीजर्स ले लो जिनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. तो एक इजी वे है, 5 9 ले लो, -5 कर दो, आंसर आ जाएगा 4. दिस इज अ वे. सेकेंड आप क्या ले सकते हो कि अगर आपको नेगेटिव में लेना है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस बोला हुआ है, आपको अगर नेगेटिव में लेना है तो व्हाट यू कैन डू इज you can take -7 and -11. ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं. तो -7 -11 जो डिफरेंस बोला है इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस साइन. ठीक है. चलो. सो -7 माइनस माइनस विल बी +11. नाउ प्लस माइनस अगेन माइनस, so 11 - 7 your answer will be 4 and the sign of the greater number will be plus. So that is your answer is 4. समझ में आया कैसे करते हैं. इट्स वेरी इजी. आप कोई भी नंबर ले सकते हो. मैंने ये नंबर लिया हुआ है, आप कोई भी दो दूसरे नंबर ले सकते हैं. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. इन अ क्विज टीम ए स्कोर. तो एक टीम है, क्विज था, टीम ए का स्कोर कितना है, -30 20 0. ठीक है. और टीम बी का स्कोर है 20 0 -30. In 3 successive rounds, which team score more?
कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? ठीक है, तो पहला उनका क्वेश्चन क्या है कि ये थ्री राउंड्स हो जाने के बाद विच टीम स्कोर मोर, सो कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया है, इसके लिए वी हैव टू डू एडिशन। तो चलो टीम ए का पहले टोटल स्कोर देखते हैं, -30 + 20 + 0। तो ये बड़ा इजी सा मैं डायरेक्टली करते हैं, -30 + 20 कितना आ जाएगा, -10। -10 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा -10 + 0, -10 + 0 हम लोग ने ऑलरेडी प्रॉपर्टी सीखी है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा -10। सो टीम ए का स्कोर हो गया -10। टीम बी का स्कोर देखते हैं अभी, 20 + 0 + -30। ठीक है, सो 20 + 0 इसका आंसर आ जाएगा 20, ये प्लस माइनस है तो -30। नाउ 20 - 30, दिस आंसर विल बी -10। ओ, सो टीम ए एंड टीम बी दोनों का स्कोर क्या है, -10 ही है। ठीक है, तो दोनों ने इक्वल किया हुआ है। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? हाँ, हम लोग तो ऑर्डर कैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे हम लोग ने -3 बाद में ले ली, -30 बाद में लिया था, यहाँ पे हम लोग ने -10। तो इंटीजर्स में हम लोग ऑर्डर कैसे भी ले सकते हैं व्हेन व्हाइल डूइंग एडिशन। ठीक है, क्योंकि ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई हमारी कि आप ऑर्डर देख लो कैसे भी, पर आंसर तो सेम आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने +30 -30 + 20 + 0 लिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग ने ऑर्डर चेंज किया, बट देन ऑल्सो वी गॉट द सेम आंसर। तो यस, वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते, वी डू द थर्ड वन नाउ। Find the sum of the integers. Now you have to find the sum of the integers. सम क्या है, -72 + 237 + 84 + 72 + -184 + -37। ठीक है, चलो बड़ा ही इजी सम है। इसको पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पहले ये जो पूरे एडिशन है उनको ऐड करते हैं। ठीक है, दैट विल बी इजी फॉर अस। सो पहले अगर जब एडिशन करते हैं तब एक साइड में लिखते हैं। चलो ठीक है, पूरे एडिशन को हम लोग एक साइड में लिखते हैं पहले। तो ये 237 + 84 + 72। ठीक है, इनको एक तरफ रखा, प्लस पहले ये -72 लेते हैं, -72 -84 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा -37। चलो इनको एक ब्रैकेट में ही डाल देते हैं, इजी रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, अभी हम लोग इनको ऐड करते हैं, ये तीनों को ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ 237 + 84 + 72। चलो 7 + 4 is 11, 11 + 2 is 13, so 3 and 1 will be your carry over। 3 + 1 is 4, 4 + 8 is 12, 12 + 7 is 19, so 9 and 1 will be your carry over। 2 + 1 is 3। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है, यू आर गेटिंग द आंसर एज 393। ठीक है, प्लस साइन जो है वो हम वैसे के वैसे प्लस साइन लिखते हैं। इसका भी चलो यहाँ पे करते हैं, नीचे एक रफ वर्क करते हैं। सो बेसिकली -72 -84 -37। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ये वाले नंबर को, दैट इज -72 -84। सो माइनस माइनस विल बी प्लस, सो बेसिकली आपको 72 + 184 करना है। सो 4 + 2 is 6, 8 + 7, 8 + 7 will be 15, so 5 and 1 will be carry over। तो गेटिंग द आंसर is 256। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा -256। अभी आप पूछोगे माइनस क्यों, क्योंकि 184 इज अ ग्रेटर नंबर, तो उसकी साइन लगेगी, दैट इज वाई -56। वापस यहाँ पे आ गया अभी -37। अभी वापस माइनस माइनस है, here also माइनस, यहाँ पे भी माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस अगेन विल बी प्लस। So basically when you add this 2, that is 256 plus 37, you're getting the answer as 293 और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो इसका हमको आंसर क्या आया, -293। ठीक है, चलो वापस सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा
कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। चलो, नाउ वी हैव 393 प्लस माइनस 293। अभी यहाँ पे प्लस माइनस है तो बेसिकली आंसर आ जाएगा माइनस। सो यू हैव टू माइनस 393 you have to minus 293 from 393। so जब हम माइनस करेंगे, दिस इज अ वेरी इजी, यू विल गेट द आंसर एज 100। सो बेसिकली आपको आंसर क्या आया इसका, 100। सो व्हेन यू ऐड ऑल दिस इंटीजर्स यू आर गेटिंग द सम एज 100। ठीक है, इजी है, समझ में आया? ओके, प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस से आपको इजी लगने लगेगा। ऑलराइट, नाउ सॉरी, ठीक है, चलो। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। राइट टू इंटीजर्स विच आर स्मॉलर देन -3। सो दिस इज वेरी इजी, बट द डिफरेंसेस इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, आपको कोई भी ऐसे दो इंटीजर्स लिखने हैं वो आर स्मॉलर देन -3। तो अगर ये नंबर लाइन अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, और हम लोग को ऐसे चाहिए टू इंटीजर विच आर स्मॉलर देन -3। ये -3 है, इसे छोटे चाहिए। सो कैन वी टेक -5 एंड -4? यस, तो वी कैन टेक दिस -5 एंड -4। ठीक है, दिस आर द स्मॉलर देन -3, बट द डिफरेंशियल शुड बी ग्रेटर देन -3। उनका डिफरेंस जो है वो रहना, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व दिस। हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व, देखते हैं जो हम लोग ने लिया है वो करेक्ट है कि नहीं। -5 -4। अभी आप सोचोगे कि यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वी वांट डिफरेंसेस हियर एंड सो वी हैव टेकन subtraction। ओके, चलो, सो -5 माइनस माइनस विल बी +4, अगेन minus plus minus, so 5 -4 will be -1। so we are getting the answer as -1। क्वेश्चन क्या उन्होंने पूछा था कि उनको जो आंसर आ जाएगा, द डिफरेंस दैट यू विल गेट शुड बी ग्रेटर देन -3। तो यस, ये जो -1 है, ये जो -1 है वो ग्रेटर है -3 से। ठीक है, तो आंसर इज करेक्ट, दैट इज -1। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज 1.2 बहुत ही ईजी थी, समझ में आई होगी। इन नेक्स्ट video we will learn about exercise 1.3। okay, thank you।